महादेव नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से गुजारिश कर दूं पहले ही कि आप सब्सक्राइब करिए, घंटी बजाइए और जो संवाद चलता है इसमें भागीदारी करिए। एक तरफा नहीं चलना चाहिए। कुछ लोगों को ये कहना है कि इस चैनल पर थोड़ी सी गंभीर बातें ज़्यादा हो रही हैं, हमको भी लगता है। चलिए आज एक हल्की फुल्की से बात करें। आज सुबह मैंने एक पोस्ट लिखा है और पुरानी कहावत है, ये पश्तो से चली है, मध्य एशिया से या हिंदुस्तान से, कहीं से भी चली हो, लेकिन है भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी चली हुई। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसकी अंतर कथा क्या है वगैरह वगैरह वो सब लिखा हुआ है, उसमें फेसबुक पे लिखा हुआ है। आज बड़ी खूबसूरत 2 दिन से एक डिस्कशन चल रहा है। इजराइल की एक सॉफ्टवेयर कंपनी भारत में जासूसी कर रही है और ये तभी एंट्री ले सकती है, ये प्राइवेट में नहीं जा सकती, तभी एंट्री ले सकती है कि जबकि इसको सरकार परमिशन दे। और अब तक जो हल्ला इस शोर हो रहा था इस सवाल को लेकर के, तो सरकार चुप्पे साधी हुई थी और लोग कयास लगा रहे थे कि देखिए क्या, जबकि इनके भक्त लोग जो होते हैं, गिरोही लोग, गिरोह, ये बार बार कह रहे थे कि नहीं साहब ये इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात ये होती है कि जब एक बार राहुल गांधी ने कह दिया कि ये जासूसी का मामला है और ये पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को बर्बाद कर देगा, हिंदुस्तान के पूरे सोशल स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और आपकी निजता को, कि आप निजी तौर पर किससे किससे बात करते हैं वगैरह, ये सब बिगाड़ देगा। तो सरकार का एक हटाया हुआ मंत्री, जिसके ज़माने में ये इजराइल को परमिशन दिया गया यहाँ आने के लिए, उसके उस समय के मंत्री रहे रविशंकर प्रसाद। और आज देखिए साहब, वही चोर की दाढ़ी के तिनका जो होता है, आज कूद करके खुद चले आए और बोले कि साहब ये तो, अब वो लॉजिक क्या दे रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि गलत है या सही है। उनका ये कहना है कि साहब ये कई और देशों में, तकरीबन 30-40 देश का नाम उन्होंने बताया, कि वहाँ पर भी ये हो रहा है। मतलब अब आप अपनी तुलना किसी बड़े देश से नहीं कर रहे हैं, अब आप बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे मुल्कों में पहुंच गए हैं कि जहां के लोकतंत्र है ही नहीं, उनका जिक्र कर रहे हैं। तो अब इससे गई गुजरी स्थिति क्या हो सकती है। कुछ लोगों का आकलन यह है कि चूंकि रविशंकर प्रसाद हटाए गए हैं, इसलिए जानबूझ करके सरकार को घेर रहे हैं, खुद घेर रहे हैं बचाने की तरकीब से, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अगर आपको याद होगा तो एक और केस हुआ है, उसको बोलते हैं वाटरगेट कांड। अमेरिका में निक्सन की अच्छी खासी सरकार चल रही थी और एक फ़ोन पर वाटरगेट कांड वहाँ से डेवलप हुआ। वाटरगेट कांड पर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, किसिंजर को हटना पड़ा वगैरह वगैरह, रद्दो बदल हो गया पूरा पूरा निज़ाम। लेकिन अपने यहाँ साहब एक फ़ोन नहीं, कितने बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन हो रहे हैं, सारे पत्रकारों के फ़ोन हो रहे हैं। और ये इस तरह के जलील लोग हैं, ये मीडिया के लोग, बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बड़ी तकलीफ़ होती है। अरसे तक मैं जुड़ा रहा हूँ मीडिया से, आज भी उसी का एक हिस्सा हूँ। आज दिल्ली प्रेस क्लब ने एक बयान जारी करके कहा है, आज उनको अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीन के तीनों ही संस्थाओं को तोड़ दिया गया है और उसमें अब उस घसीटे जा रहे हैं पत्रकार भी। मतलब हिंदुस्तान के तंत्र का एक भी पाया ठीक नहीं रह गया है, जिस तरह से इस सत्ता ने पहुंचाया है उस मुकाम पर। तो ऐसे जगहों पर कि क्या करना चाहिए और कौन सा रास्ता निकालना चाहिए, तो उसमें अब सरकार से यह पूछा जाना चाहिए कि भाई आप किन किन लोगों को कराते रहे। उसमें कांग्रेस के सबसे बड़े राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी का टेप हुआ, कांग्रेस के अंदर के तमाम सारे नेताओं का टेप हुआ,
पत्रकारों का टेप हुआ, और सबसे दिलचस्प है कि वो पत्रकार इसमें शामिल हैं जो कभी न कभी इनके साथ भी रहे हैं, और वो भी शामिल हैं कि जो लगातार इनके ऊपर सवाल उठाते रहे। उनमें इंडियन एक्सप्रेस है, टेलीग्राफ है, हिंदू है, वगैरह वगैरह। इंडिया टुडे भी अब धीरे से आ रहा है उसी में। निजी तौर पर भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं इसमें। तो ये सारे सवाल जब उठते हैं और जब ये सारे सवाल सामने आते हैं कि एक सरकार एक सॉफ्टवेयर पर चल रही है। अब देखिए साहब, अब केवल इतना ही नहीं है। अब रविशंकर प्रसाद का ये कहना कि साहब ये हैक किया गया, आपका मोबाइल फ़ोन हैक किया गया, उसमें आपने फंगस डाले और उसको आपने कंसीव करना शुरू कर दिया। अब ईवीएम मशीन के क्या स्थिति होगी? ईवीएम मशीन की स्थिति और भी ज़्यादा बदतर आपने कर दिया, इसलिए कि ईवीएम मशीन तो आपके कंट्रोल में ही रहती है। इसके लिए तो थोड़ा बहुत आपको अलग अलग काम करने पड़े होंगे, लेकिन उनके लिए तो आपने बड़ी आसानी के साथ ईवीएम को हैक किया है। और अब ये सवाल पूरे प्रतिपक्ष को उठाना चाहिए, पूरी जनता को उठाना चाहिए कि साहब देश में जो चुनाव होगा, अब वो चुनाव बैलेट पेपर से होगा, आपके ईवीएम मशीन से नहीं होगा, इस इलेक्शन मशीन से नहीं होगा। और जब ये स्थिति आएगी तो आज सरकार करवट लेने की स्थिति में आ गई है, और देश की जनता के सामने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का विकराल रूप सामने खड़ा हुआ है। वो कब तक छिपेगा? इन सारे सवालों को लेकर के कल हम आपसे बहस करते हैं और कल अच्छी सी बात करते हैं। आज आप से विदा लेते हैं। ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए आखिरी पायदान से। शुक्रिया।